हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 9 बिट्स इन मेमोर क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपको गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 9 बिट्स इन मेमोर का जो क्वेश्चन आंसर बचा हुआ था राइटिंग एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, उस क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। अगर आपने कंप्रीहेंशन एंड ग्रामर का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी जो है ऐसे ही मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वी रिगार्ड सम पीपल एज ग्रेट डांसर्स, ट्राई एंड आइडेंटिफाई सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड डांसर। अर्थात हम कुछ लोगों को महान नर्तक मानते हैं, अर्थात नृत्य करने वाले मानते हैं। कोशिश करें और एक अच्छे नर्तक के कुछ गुणों को पहचानें, है ना। हमें आइडेंटिफाई करना है उसके जो गुण होते हैं उसको, है ना। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको हमें फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है। तो देखो पहला दिया गया है ना, जो अच्छे नर्तक है उसके बारे में गुणों को पहचानना है। जैसे हार्ड वर्किंग आ जाएगा पहले में क्या हो जाएगा, जो नर्तक अर्थात डांसर के गुण होते हैं हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी होते हैं वो। और दूसरे में लिख देंगे ईगर टू लर्न, अर्थात सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। सीखने के लिए क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं। और थर्ड में लिख देंगे फ्लेक्सिबल बॉडी, उसका जो शरीर होता है वह लचीला होता है। डांस करने में ये तीनों गुण होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नाउ राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द क्वालिटीज लिसन एबव विच वुड मेक अ गुड डांसर। अर्थात अब देखो नाउ राइट अ पैराग्राफ, अब हमें पैराग्राफ अनुच्छेद लिखना है यूजिंग द क्वालिटीज लिसन एबव विच वुड मेक अ गुड डांसर। जैसा आपने अभी बनाया ना 1 2 3, तो गुड डांसर बनने के लिए जो क्वालिटीज होती है उसके बारे में हमें क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। जैसे ऊपर में सुने उसके अनुसार से तो इसमें पैराग्राफ लिखना है ना। तो आंसर बन जाएगा, देखिए यहाँ पर गुड डांसर आर वेरी हार्ड वर्किंग इवन आफ्टर becoming expert in their art they never give up practicing। अर्थात अच्छा डांसर अपनी कला में निपुण होने के बाद भी बहुत मेहनती होता है और कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ता है, कभी भी गिव अप नहीं करता। और आगे लिखते जाएंगे दे आर ऑलवेज eager to learn न्यू थिंग्स फ्रॉम देयर गुरु, और वे हमेशा अपने गुरु से नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, ईगर रहते हैं। दे होल्ड देयर गुरु इन हाई एस्टीम, अर्थात वे अपने गुरु को उच्च सम्मान में रखते हैं, है ना। हाई एस्टीम में रखते हैं। एस्टीम मीन्स क्या हो जाएगा? सम्मान, है ना। तो उच्च सम्मान प्रदान करता है अपने गुरुदेव का। दे आर द ओनर ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडी दैट अलाउस देम टू प्रेजेंट डिफरेंट मुद्रास ऑफ देयर डांस। अर्थात वे लचीले शरीर वाले होते हैं जो उन्हें अपने नृत्य की विभिन्न मुद्राएं करने में सहायता प्रदान करती है, अनुमति देते हैं। तो इस तरह से बनाओगे तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया गया है, कंप्लीट द बायोडाटा ऑफ देवदास बंजारे। जो बायोडाटा है, परिचय है बंजारे जी का, उसको हमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नेम, तो नाम
पूरा बता देंगे, है ना। और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य का अनुभव, अवार्ड रिसीव, कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए, ये बुक में मिल जाएगा। तब भी से देखते हैं, बनाते हैं हम लोग मिलकर फिर। तो नेम में लिख देंगे देवदास बंजारे, क्या लिख देंगे, देवदास बंजारे। अब फादर्स नेम बोधराम, फादर्स नेम क्या हो जाएगा, बोधराम। तीसरा दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937 को, है ना। अब 4 नंबर दिया देखो, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, तो ये बनेगा साकरा विलेज, धमतरी डिस्ट्रिक्ट, ऐसा बना लेंगे। और वर्क एक्सपीरियंस दिया है, क्या दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा, तो पहले में लिख लेंगे वर्क एज डांस टीचर इन भिलाई स्टील प्लांट, तो एक डांस नृत्य करने वाले शिक्षक के तौर पर भिलाई स्टील प्लांट में इन्होंने काम किया। सेकंड बना लेंगे एक्सपर्ट पंथी डांसर, और वह एक्सपर्ट था, निपुण था किसमें, पंथी डांस करने में। थर्ड हो जाएगा टूर और 60 कंट्रीज फॉर परफॉर्मिंग पंथी डांस, और पंथी डांस परफॉर्म करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए 60 से अधिक देशों पर उन्होंने यात्रा किया था। नेक्स्ट लिखना वर्क फॉर 30 ईयर्स, उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक यह काम किया। और लिखेंगे वर्क इन मूवी, जैसे चरणदास चोर, तो वर्क इन मूवी चरणदास चोर, तो इतना वर्क एक्सपीरियंस था उसके पास, है ना। अब देखो 6 नंबर का दिया गया है अवार्ड रिसीव, कौन कौन से अवार्ड रिसीव किया, पेज के लास्ट में मिल जाएगा बुक के आपके, है ना, मतलब लेसन के लास्ट में। अब देखो चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल इन 1972 में मिला था, एंड सेकंड मिला था द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल इन 1975 में। और उसके बाद लास्ट में दिया गया है देखना, तो काउंटलेस अदर फेलिसिटेशंस, अर्थात बधाइयाँ, फेलिसिटेशंस मीन्स होता है बधाइयाँ, तो काउंटलेस जो अनगिनत बधाइयाँ उसको प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से बनाओगे तो इससे क्वेश्चन बी का आंसर बन जाएगा। अब देखो एक्टिविटी क्वेश्चन पर आ गए, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। ये दिया है देखो, लिसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, सावधानीपूर्वक सुनिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। सी अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 को देखना है लेसन 9 का, तो चले जाते हैं जहाँ पर अपेंडिक्स 1 है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अपेंडिक्स में दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर उल्म में हुआ था। कहाँ हुआ था? उल्म में। देयर वॉज नथिंग ग्रेट अबाउट आइंस्टीन एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में आइंस्टीन के बारे में कुछ भी महान नहीं था, ग्रेट नहीं था। चिल्ड्रेन फाउंड हिम बोरिंग, बच्चों ने उसे उबाऊ पाया, बोरिंग करने वाला पाया। एंड और ही प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, और वह ज़्यादातर समय अकेले ही खेलता था। कौन? आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे है द यंग आइंस्टीन लव्ड प्लेइंग विथ मैकेनिकल टॉयस, अर्थात युवा आइंस्टीन को यांत्रिक खिलौने से खेलना पसंद था। जो मैकेनिकल है, यंत्र है, वैसे वाले खिलौने से खेलते रहते थे। इनफैक्ट व्हेन हिज सिस्टर माया वाज बोर्न, अब जो है उसकी बहन, व्हेन जब, है ना, व्हेन जब, और इनफैक्ट दरअसल व्हेन हिज सिस्टर माया वाज बोर्न, जब उसकी बहन माया का जन्म हुआ था। ही वॉज सपोज टू हैव आस्क्ड, तो उसने पूछा गया था, किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा पूछा गया था। वेयर आर हर व्हील्स, तो व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं, ऐसा पूछा था आइंस्टीन ने, ऐसा पूछा था।
ठीक, आगे देखिए, द वर्ड नोस आइंस्टीन एज अ फिजिक्स लेजेंड। आइंस्टीन को दुनिया भौतिक के दिग्गज के रूप में जानती है ना, लेजेंड के रूप में जानती है। वेन यंग ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्टनेस ऑफ हिज स्कूल, है ना। तो युवावस्था में एक अच्छे छात्र थे, लेकिन अपने स्कूल की सख्ती को वे पसंद नहीं करते थे। दिस इज वाई पीपल कंसिडर हिम टू बी अ बैड बॉय। इसी वजह से लोग उन्हें बैड बॉय समझते थे। क्या समझते थे? बैड बॉय समझते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन फर्स्ट जॉब वाज अ टीचर। अल्बर्ट आइंस्टीन की पहली नौकरी एक शिक्षक के रूप में थी। किसके रूप में थी? शिक्षक के रूप में। इसी के आधार पर वहाँ आंसर बनेगा, है ना। तो ही ऑल्सो गेव प्राइवेट ट्यूशंस, तो वह प्राइवेट ट्यूशन भी देता था। ही लेटर secured a job in a private company in बर्न। बाद में उन्होंने बर्न में एक निजी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली, उसको प्राप्त हुआ। इट वॉज हियर दैट ही स्टार्टेड डेवलपिंग हिज आइडियाज इन सीक्रेट। और यहीं पर उन्होंने अपने विचारों को गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से विकसित करना शुरू किया। दिस बॉय लेटर ऑन डेवलप्ड द, और इस लड़के ने बाद में क्या किया? डेवलप किया, विकास किया। किसका? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत। एंड और द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विकसित किया। ही ओन द नोबेल प्राइज, अब उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, प्राप्त किया फॉर फिजिक्स फॉर हिज अचीवमेंट्स, है ना। तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी जीता। नोबेल पुरस्कार क्या किया? जीता। तो ये हो गया आपका अपेंडिक्स। अब देखिए एक्टिविटी ए का ऑप्शन ए का जो ब्लैंक वाला क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बर्न ऑन, तो यहाँ पर लिख देंगे मार्च 14, और इनके बाद लिखेंगे 1879, और लिख देंगे जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, तो इस तरह से बनाओगे, पहला वाला बन जाएगा ए का। और बी देखो, यहाँ पर बी दिया गया है, चिल्ड्रेन फाउंड आइंस्टीन। अब उसको क्या पाया था? बोरिंग पाया था, है ना। तो यहाँ पर बोरिंग भर देंगे। एस अ चाइल्ड वाज द परफेक्ट टू प्ले। अब प्ले के बाद क्या लिखेंगे? बाय हिमसेल्फ, अपने आप खेलता था वह। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। सी देखो, आइंस्टीन डिड नॉट लाइक, क्या लाइक नहीं करता था, है ना, तो वह भरेंगे। तो वो स्ट्रिक्टनेस, है ना, तो स्ट्रिक्ट हो सकती हो, वह पसंद नहीं करता था। कहाँ पर? स्कूल में। अब देखो डी दिया गया है, हिज फर्स्ट जॉब वाज, किसके तौर पर हुआ था? एज अ टीचर, टीचर के तौर पर, शिक्षक के तौर पर। ही लेटर सेक्योर्ड अ जॉब इन अ, अब यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट कंपनी। किस में लिख देंगे? क्या लिख देंगे? प्राइवेट कंपनी, ये बन जाएगा। एंड देखो ई नंबर का दिया गया है, ही डेवलप्ड द, अब कौन कौन सा विकास किया था वो लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 दिख रहा है ई नंबर में, तो पहले वाले में, इस वाले में हम लोग बना लेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत। और एंड के बाद लिखेंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लिखेंगे नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जीता था, तो यहाँ पर नोबेल, यहाँ पर प्राइज लिखा है फार के बाद लिखेंगे फिजिक्स फॉर हिज अचीवमेंट्स। तो इस तरह से बनाओगे तो एक्टिविटी एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बी दिया गया है, रीड द पैसेज अबाउट तीजन बाई, डिस्कस इन ग्रुप्स। और तीजन बाई से संबंधित जो अनुच्छेद है, पैसेज है ना, पैसेज है, उसको क्या करना है? पढ़ना है, और ग्रुप में, समूह में चर्चा करना है। व्हाट यू फाइंड सिमिलर एंड डिसिमिलर बिटवीन तीजन बाई एंड देवदास बंजारे, और आपको देवदास बंजारे और तीजन बाई के बीच क्या समानता और क्या असमानता दिखाई दी, समानता और असमानता ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, डिस्कस करना है ग्रुप में। तो यहाँ पर दिया गया है ना, स्टोरी जो है तीजन बाई के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर।
तो इसको आप लोग पढ़ लेना, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरह से बनेगा। अब क्या है, सिमिलैरिटी बताना है ना, समानता और असमानता। तो आंसर बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देवदास बंजारे लेफ्ट साइड एक टेबल बना लेंगे, कॉलम खींच देंगे और राइट साइड लिख देंगे तीजन बाई। ठीक है, और समानता और असमानता लिखते जाएंगे। तो पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, दोनों में पहला है ना, तो लेफ्ट साइड देवदास बंजारे में लिखेंगे बिलोंग टू अ विलेज, तो गांव से संबंधित। और तीजन बाई भी सेम रहेगा, बिलोंग टू अ विलेज। तो ये क्या हो गया, सिमिलैरिटी हो गया। ठीक है, अब फिर आ जाओ लेफ्ट साइड देवदास बंजारे में भी लिखेंगे बिलोंग टू सतनामी कम्युनिटी सपोर्टेड बाय फादर, और सतनामी कम्युनिटी से संबंधित और उसके पिताजी ने उसको सपोर्ट किया था, ये हो जाएगा। राइट साइड आ जाना, 2 नंबर में लिख देना बिलोंग टू परिधान आदिवासी कम्युनिटी सपोर्ट बाय फादर। तो परिधान आदिवासी कम्युनिटी से उसको संबंधित है और इसके भी पिताजी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो ये हो जाएगा। तीसरे नंबर का पॉइंट लिख लेंगे बीकेम अ पॉपुलर पंथी डांसर, किसमें, देवदास बंजारे में। तो यह जो है क्या है, प्रसिद्ध पंथी डांसर बना। और तीजन बाई में लिखेंगे इज अ पंडवानी सिंगर, यह पंडवानी गायिका है। 4 नंबर पॉइंट, वाज अ कबड्डी प्लेयर अर्लियर, पहले वह कबड्डी प्लेयर थे। शुरुआती में कौन कबड्डी प्लेयर थे, देवदास बंजारे थे, ये लिख लेंगे। वाज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड, तो बचपन से पहले, जब चाइल्डहुड थे उससे पहले वो सिंगिंग में रुचि लेते थे। इस तरह से बना लेंगे। अब नेक्स्ट 5 नंबर का पॉइंट लिखेंगे देवदास बंजारे वाले में परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सेम वही रहेगा तीजन बाई वाले में, परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। 6 नंबर बनाते हैं रिसीव्ड वेरियस ऑनर्स वर्ड इन अ मूवी, और बहुत सारे उन्होंने रिसीव किया ऑनर्स को और मूवी में भी काम किया। अब तीजन बाई वाला में लिखेंगे रिसीव्ड वेरियस ऑनर्स डिड नॉट वर्क इन एनी मूवी, बहुत सारे सम्मान ऑनर्स प्राप्त किए परंतु उन्होंने कोई भी फिल्म में काम नहीं किया। 7 नंबर वास अ भिलाई स्टील प्लांट एम्प्लॉय, वह भिलाई स्टील प्लांट का एम्प्लॉय था देवदास बंजारे जी। और तीजन बाई वाले में लिखेंगे इज अ भिलाई स्टील प्लांट एम्प्लॉय, भिलाई स्टील प्लांट में एम्प्लॉय है। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब एनी डांस फॉर्म ऑफ योर लोकल एरिया राइट अबाउट, तो इसके बारे में लिखना है। कॉस्ट्यूम कौन कौन सा पहनते हैं, मुद्रा, उसकी मुद्राएं कौन कौन सी होती है जब डांस करते हैं तब, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और संगीत के यंत्र यूज्ड इन अ डांस परफॉर्मेंस, तो डांस प्रस्तुतिकरण के समय कौन कौन से यंत्र या वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी हमारे लोकल एरिया में, है ना, डिस्क्राइब विवरण लिखना है। एनी डांस फॉर्म ऑफ योर लोकल एरिया, आपके लोकल स्थानीय क्षेत्र में डांस के जो फॉर्म है, कोई भी डांस, कर्मा, रैला, है ना, राउत नाचा, पंथी डांस, ऐसे, तो किसी का पूरा विवरण डिस्क्राइब करना, उसका विवरण लिखना है ना। तो हम लोग करने वाले हैं, इसमें आंसर बनेगा राउत नाचा का बनाते हैं। किसका बनाएंगे, राउत नाचा का। देखो कॉस्ट्यूम दिया गया है, तो कॉस्ट्यूम में राउत नाचा में हम लोग लिख देंगे कलरफुल पहने रहते हैं, देखे होंगे, है ना। अभी दीपावली आएगा तो और एक बार देख सकते हैं, हर साल तो देखते ही हैं। तो वो लोग पहनते हैं कलरफुल धोती, ठीक है, कलरफुल कुर्ता और पीकॉक फेदर बेल्ट, अर्थात कमर पे जो है ना पीकॉक के जो पंख होते हैं उसको एक दूसरे से लपेट के बेल्ट जैसा बनाए रहते हैं सजावट के लिए। और डेकोरेटेड स्टिक्स होता है, जो उसका डंडा होता है तेंदू लकड़ी का, है ना, वो पूरा सजा हुआ होता है केन से और मोर के पंखों से। और एंकलेट बेल्स
बेल्स मीन घंटी, छोटे छोटे घुंघरू होते हैं एंकल पर, टखना पर, जहाँ पर घुंघरू बांधते हैं ना, पायल पहनते हैं, उसको एंकल बोलते हैं, तो एंकलेट बेल्स होते हैं। और होता है देखो पीकॉक फेदर क्राउन, और ताज भी पहनते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं, ताज भी पहनते हैं, किसका, मोर पंख का बना हुआ है ना, कलगी बोलते हैं वैसा। तो इस तरह से ये उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट्यूम हो जाएगा, वेशभूषा हो जाएगा। अब क्या है मुद्रा, तो जंपिंग करते हैं वो लोग, तो मुद्रा में जंपिंग लिख दे रहा, नृत्य तो करते हैं लेकिन जंपिंग है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होता है, मांदार बोलते हैं, है ना, जैसे आपने, या ढोल भी बोलते हैं उसको, किस में देखें, पंथी डांस वाले में रहता है वही वाला, है ना। मोहरी, सहनाई बोलते हैं, है ना, वैसी रहता है। डफड़ा या डफ बोलते हैं, या चांग भी बोलते हैं, वो रहता है एक गोल सा, डफली छोटा वाला है, बड़ा वाला रहता है चमड़े का, वो डफड़ा बोल देते हैं या डफ, ठीक है। टिमटिमी छोटा सा रहता है ना, डमो भी बोलते हैं उसको, टिमटिमी को, हमारे एरिया में तो टिमटिमी बोलते हैं। तो आपके एरिया में क्या बोलते हैं, छोटा सा रहता है, 2 डंडे से, लकड़ी के डंडे से बजाते हैं। झांझ होता है ना, और ताशा होता है एक बड़ा सा। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट जो है राउत नाचा में इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।